सभी को प्रणाम। मैं डॉक्टर आर बी धवन और आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि सात मुखी रुद्राक्ष में विशेषताएं क्या होती हैं। आमतौर पर सात मुखी रुद्राक्ष की पहचान तो लगभग बहुत से जो शिव भक्त हैं उनको होती ही है। सात लाइनें होती हैं, स्पष्ट सी बात है, और लाइनें जो है गहराई में होती हैं, यानी एक एक लाइन में गहराई होनी चाहिए। ये मुख्य पहचान है मुख की। और सात लाइनें होनी चाहिए, खरबूजे की तरह। जैसे खरबूजे में लाइनें होती हैं, इसी तरह से इस रुद्राक्ष में भी प्राकृतिक रूप से सात लाइनें बनी हुई होती हैं। तो सात मुखी रुद्राक्ष इसीलिए उसको कहा जाता है, और सात धारियों से ही ये पहचाना जाता है। इस रुद्राक्ष का एक नाम भी है। इस सातमुखी रुद्राक्ष का जो नाम है वो अनंत नाम से इसको जाना जाता है। और अनंत नाम जो है, इसमें भी कई रहस्य छुपे हुए हैं। ये रुद्राक्ष सप्त ऋषियों का प्रतीक रुद्राक्ष माना गया है। सात ऋषि जो कि अमर हैं, उन सप्त ऋषियों का प्रतीक ये रुद्राक्ष माना गया है। हमेशा संसार के कल्याण में वो सात ऋषि जो निरंतर युगों युगों, पता नहीं कितने ही अनंत युगों से वो तपस्या कर रहे हैं संसार के कल्याण के लिए, वो सप्त ऋषि, उनका प्रतीक ये सातमुखी रुद्राक्ष माना। तो इसलिए सातमुखी रुद्राक्ष धारण करने का दूसरा मतलब यह है कि सात ऋषियों का आशीर्वाद। जबालोपनिषद के अनुसार सातमुखी रुद्राक्ष सात ऋषियों का आशीर्वाद संयुक्त है इस रुद्राक्ष में। और साथ ही ये उपनिषद कहता है कि सप्त मातृकाओं का प्रतिनिधित्व भी इस रुद्राक्ष को प्राप्त है। ये रुद्राक्ष सूर्यदेव, सप्तऋषि, अनंग, अनंत, सर्पराज, वासुकी और नागराज को भी समर्पित रुद्राक्ष माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार ये जो रुद्राक्ष है, ये दिव्य सर्प यानी कि वासुकी, सर्पराज वासुकी, और सर्प इस रुद्राक्ष के सात मुखों में रहते हैं। अनंत, कर्कट, पुंडरीक, तक्षक, शोशिम्ब, करोआश और चंद्रचूड़। इसलिए इसका धारण करना, किसी प्रकार के विष से प्रभावित ना होना, ये इसके साथ आस्था जुड़ी हुई है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से स्पष्ट है कि शरीर पर किसी भी प्रकार के विष का प्रभाव नहीं पड़ता। जन्म कुंडली में अगर पूरी तरह से या फिर आंशिक प्रकार से काल सर्प योग विद्यमान हो, तो ऐसी स्थिति में सात मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से अनुकूलता प्राप्त होती है। बहुत से विद्वान कहते हैं कि सात मुखी रुद्राक्ष को किसी भी रूप में बनने वाले, जो हमारे कुंडली को प्रभावित करने वाले एक मुख्य दोष हैं, काल सर्प दोष, चाहे वो आंशिक रूप से हो या फिर पूर्ण रूप से हो, उसकी निष्क्रियता हो जाती है। वो प्रभावी नहीं रहता अगर हम सात मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लेते हैं, तो अनुकूलता प्राप्त होती है। इसे धारण करने से विपुल वैभव भी मिलता है और उत्तम आरोग्यता की प्राप्ति भी होती है। इसे धारण करने से मनुष्य दूसरे विपरीत लिंग का आकर्षण भी बनता है, करने वाला हो जाता है दूसरे विपरीत लिंग को। इस रुद्राक्ष का संचालक या नियंत्रक कह सकते हैं, शनि ग्रह को भी माना गया है। ये शनि ग्रह जो है रोग के कारक ग्रह हैं और मृत्यु के देवता यम के भाई हैं। ये रुद्राक्ष ठंडक, श्रम, नपुंसकता, पैरों के बीच या फिर नीचे वाले भाग का गतिरोध, वायु, विष और अनेक प्रकार के शारीरिक अभाव जो कि तत्वों से संबंधित होते हैं, उनको नियमित करने का कार्य भी करता है। लोहा, पेट्रोल, चमड़ा, ये सब पदार्थ हैं, इसका प्रतिनिधित्व करने वाला ये रुद्राक्ष। और अगर इसका बिजनेस कोई करता है तो उसमें लाभ अवश्य होता है। रुद्राक्ष सात मुखी अगर धारण कर लिया जाए,
शनि के प्रभाव से भी ये सुरक्षित करने वाला होता है। दुर्बलता शारीरिक हो या मानसिक रूप से दुर्बलता हो, पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी हो, पक्षाघात से सुरक्षा इस रुद्राक्ष से प्राप्त होती है। मानसिक चिंता और हड्डियों के रोगों से भी रक्षा करने वाला ये रुद्राक्ष है। इसके अलावा जो फेफड़े से संबंधित काफ़ी रोग होते हैं, अस्थमा हो गया, क्षय रोग हो गया, इनसे भी सुरक्षा करने वाला ये रुद्राक्ष माना गया सातमुखी। अगर इस सातमुखी रुद्राक्ष को आस्था के साथ धारण किया जाए तो चोरी करने की आदत भी छूट जाती है और चोरों से सुरक्षा करने वाला भी ये रुद्राक्ष होता है। व्यभिचार से भी ये दूर रखने वाला रुद्राक्ष है। नशीली औषधियों का कोई सेवन करता हो तो उससे भी छुटकारा दिलाने वाला ये रुद्राक्ष माना गया है। इसको धारण करने वाले को गुप्त धन की प्राप्ति भी होती है और विपरीत लिंग के व्यक्ति भी इसकी ओर आकर्षित होते हैं। इस प्रकार से इसमें अनेक प्रकार की शक्तियां समाहित हैं। ये रुद्राक्ष सप्त मातृका को समर्पित होने के कारण से महालक्ष्मी को भी प्रसन्न करने वाला रुद्राक्ष माना गया है। अनेक देवी देवताओं का आशीर्वाद इस रुद्राक्ष के साथ होता है, इस रुद्राक्ष में समाहित होता है और कारण कई हैं जिन कारणों से इसकी बड़ी प्रशंसा की गई है शास्त्रों में। ये रुद्राक्ष कीर्ति, धन और जीवन में प्रगति प्रदान करने वाला रुद्राक्ष माना जाता है। सात मुख वाला रुद्राक्ष नेपाल में भी होता है और इंडोनेशिया में भी होता है। दोनों स्थान के रुद्राक्ष ओरिजिनली होते हैं। फर्क यह है कि नेपाल का रुद्राक्ष साइज में बड़ा होता है और इंडोनेशिया में थोड़ा सा छोटा साइज होता है, सरलता से उपलब्ध हो जाता है। और ये सातमुखी रुद्राक्ष उत्तम स्वास्थ्य तो प्रदान करता ही है, संपत्ति प्राप्त करने में भी सहायक होता है। सैकड़ों पाप करने वाला मनुष्य भी अगर इस रुद्राक्ष को धारण कर ले तो कई प्रकार के पाप कर्मों से वो दूर होने लग जाता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने मात्र से उसके पाप नष्ट होने आरंभ हो जाते हैं। सभी शिव भक्त अवश्य रुद्राक्ष तो धारण करते ही हैं और सातमुखी रुद्राक्ष का तो केवल एक ही दाना काफी होता है। शास्त्रों में इसे 7 आवरण पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि और अंधकार का स्वरूप भी माना गया है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से धारक को भूमि की प्राप्ति भी होती है और धन लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। ये धन के आगमन या फिर व्यापार में उन्नति इसमें बड़ा सहायक होता है, बहुत ही मददगार होता है। सातमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से अविवाहित युवक और अविवाहित कन्याओं का विवाह भी जल्दी हो जाता है। ये सहायक होता है, सम्मान देने वाला, प्रेम में वृद्धि करने वाला रुद्राक्ष। इसे धारण करने से पुरुषों में पौरुष शक्ति का भी विकास होता है। सातमुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति अपने व्यापार या फिर नौकरी में भी उन्नति प्राप्त करने लग जाता है और जीवन में हर प्रकार के सुखों को प्राप्त करने लग जाता है। तिजोरी में भी रख सकते हैं इसको, अगर आप गले में पहनना चाहें तो गले में भी पहन सकते हैं। शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व इस रुद्राक्ष के पास होने से ये शनि ग्रह को भी प्रसन्न करने वाला माना गया है। इस प्रभाव से दरिद्रता दूर होने लग जाती है और प्रसिद्धि, सफलता, न्याय, प्रेम, ज्ञान, तेज और बल में वृद्धि प्राप्त होने लग जाती है। व्यापार में प्रगति होने लग जाती है। लंबी आयु के लिए इस रुद्राक्ष को हमेशा धारण करने के लिए सलाह दी जाती है। सातमुखी रुद्राक्ष ऐसे व्यक्तियों को अवश्य धारण करना चाहिए जिनको शारीरिक कोई न कोई परेशानी लगी रहती है, जैसे सर्दी, खांसी या चेस्ट से संबंधित सांस लेने में परेशानी, गठिया या इस प्रकार की कोई फेफड़े से संबंधित प्रॉब्लम भी हो तो उसके कारण से भी ये मदद करने वाला होता है। आर्थिक या मानसिक रूप से किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो सातमुखी रुद्राक्ष उस पीड़ा को कम करने में भी बहुत मददगार होता है। ये सब प्रकार के स्नायु विकार, स्नायु संबंधी दोष, दर्दें, महिलाओं के जननांग संबंधी
बीमारियां, वंध्यत्व की कोई समस्या किसी को हो, हृदय से संबंधित परेशानी, गले के रोग, लिकोरिया, इसमें भी विशेष रूप से सहायक महिलाओं के लिए होता है। हड्डी से संबंधित कोई परेशानी हो, घुटनों से संबंधित परेशानियां अगर किसी को हों, जो कि वृद्धावस्था में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो ऐसे रोगों से पीड़ित लोगों के लिए रोग निवारक ये रुद्राक्ष होता है। बहुत ही उपयोगी ये रुद्राक्ष है सातमुखी। और सातमुखी रुद्राक्ष के नियामक ग्रह शनि ग्रह हैं। सातमुखी रुद्राक्ष को कैसे धारण करना है? सबसे पहले सातमुखी रुद्राक्ष को आप शुद्ध जल में स्नान करवा लीजिए और सोमवार वाले दिन उसको धारण करने से पहले छोटा सा एक मंत्र है, जितना हो सके इस मंत्र का जाप आप कर लें। ओम हुं नमः, ओम अनंताय नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सौं नमः। और इस रुद्राक्ष के लिए एक्टिव करने का मंत्र, एक्टिव का मतलब है इसको चैतन्य मंत्र कहा गया है, यानी इस रुद्राक्ष की जो शक्तियां हैं पूर्ण रूप से चैतन्य हो जाती हैं। वो मंत्र क्या है? वो मंत्र है, इसको धारण करने से पहले इस मंत्र का भी आप जितना हो सके उच्चारण अवश्य कर लें। चैतन्य मंत्र है ओम हं कौं ह्रीं सौं। और इस सातमुखी रुद्राक्ष को आप धागे में, काले धागे में भी धारण कर सकते हैं, या फिर चांदी में कैप ऊपर नीचे लगवा करके उसको भी गले में धारण कर सकते हैं, चांदी की चैन के सहारे या फिर धागे के सहारे। तो इस प्रकार से ये रुद्राक्ष सातमुखी आर्थिक हानि को रोकने वाला भी होता है। अगर किसी प्रकार से आर्थिक हानि से परेशान हैं या सफलता में रुकावटें आ रही हैं, विद्यार्थी हैं या नौकरी मिलने में रुकावटें आ रही हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी आप पहन सकते हैं अगर स्वास्थ्य में कोई परेशानी रहती है तो। हानि और निराशा इन दोनों को दूर करने वाला बड़ा ही उत्तम और पवित्र रुद्राक्ष है सातमुखी। तो दोस्तों, अगर आप ये रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी ये जो सामने लिखी हुई ऊपर वेबसाइट है, इस वेबसाइट से भी आप परचेज कर सकते हैं। ओरिजिनल गारंटी कार्ड के साथ आपको यहाँ पर उपलब्ध होगा, उचित मूल्य होगा उसका, और नेपाल का रुद्राक्ष आपको भेजा जाता है कोरियर के द्वारा। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर पर भी आप संपर्क करके इसको ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। तो आज इतनी ही इन्फॉर्मेशन, फिर बात करेंगे। और बहुत सारे रुद्राक्ष और चमत्कारी वस्तुएं शास्त्रों में वर्णित हैं, इनका जिक्र बारी बारी से हम इसी चैनल पर करते रहेंगे। चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भी परिचित करवाइए इस चैनल से। ओम नमः शिवाय।